पानीपत के नोरथा गांव में साइको किलर हत्या की वारदात को अंजाम देने के बाद गिरफ्तार हुई और उस वक्त पुलिस पूछताछ में बताया जा रहा है कि उसने 4 हत्याएं इसलिए की क्योंकि वो सुंदर लड़कियों को पसंद नहीं करती थी, उनसे नफरत करती थी। लेकिन एक एंगल और निकल करके सामने आया जिसमें बताया जा रहा कि वो किसी तांत्रिक के पास जो है वो जाती थी। पास में कैराना लगता है उत्तर प्रदेश का, और वहां पर तांत्रिक के पास जाकर के तांत्रिक क्रियाएं करवाती थी, मौलवियों के पास जाती थी। इस तरह की जो जानकारी है वो निकल करके सामने आ रही है। पुलिस अब इस एंगल पर भी जो है वो काम कर रही है। और क्या कुछ लगता है, फिलहाल हमारे साथ नोरथा गांव के सरपंच नीरज कौशिक है। नीरज जी बताएं, बताया जा रहा कि तांत्रिक क्रियाएं जो है वो करती थी, तांत्रिक के पास वो जाती थी, इस तरह की जो चीजें हैं वो सामने आ रही है। क्या लगता है आपको, कुछ बातचीत आपकी परिवार से हुई हो? भाई हम वहाँ मौके पे थे जब ये बात हुई। जो जिसने मर्डर किए हैं पूनम की सास थी जो, उसने एक बार जिक्र किया था किसी मुसलमान तांत्रिक का, और उसके बगैर उसके बाद तो कोई मतलब तांत्रिक का कोई आया नहीं। एक बार किया था, हम एक बार वहाँ गए थे, यूपी में मुसलमान था कोई तांत्रिक उसके पास, और उसके बाद हमारे घर में सुख शांति हो गई थी और सारा मामला ठीक हो गया था। उसके बाद फिर कोई उसका नहीं मामला है तांत्रिक का, ना पुलिस ने कोई ऐसी वो करी ना कोई हमारे सामने। एक बार आया था, बस उसकी सास ने बोला था, बस यही वो बात। तांत्रिक के पास जाती थी, तांत्रिक के पास वो सास भी गई थी उसकी। अच्छा, सास भी जाती तो थी। पूरा परिवार गया था उसके पास। एक बार वो बता रहे थे जैसे भाई हम गए थे तो हमारा मामला वहाँ से शांत हो गया था, घर में सुख शांति हो गई थी। तो क्या किस वजह से गए थे वो लोग? इसी ये घटना होने के बाद घर में आग लग गई थी एक बार उनके, तो इसी कारण घर में भाई जो कलह चल रहा था, या वो मान रहे थे भाई घर में कोई बेटे की भी मौत हो गई, हाँ बेटे की भी कई मौत हो गई थी। घर में आग लगती थी, आग ये लेडीज लगाती थी या कौन लगाता जैसे भी था। तो मतलब एक बार तांत्रिक का उसकी सास ने जिक्र किया था वहीं पे, जब पुलिस इंक्वायरी कर रही थी, वहाँ मौके पे थे हम, वहाँ सारी इंक्वायरी में तब आया था एक बार उसका नाम। अच्छा एक चीज बताएं, क्या हजम हो रही है कि भाई वो सुंदर लड़कियां पसंद नहीं करती थी, हो रही है आप लोगों को? ना भाई ये बात तो हजम होने वाली नहीं है। एक बार सुन, हाँ और भी मतलब अब बता, हम वहाँ मौके पे होते पूछताछ, तो यहाँ गांव में तो थे हम मौके पे, जब पुलिस ने करी उसके साथ इंट्रोगेशन, जब तो हम मौके में नहीं थे, तो वहाँ पता है क्या उसने बोलिया है, कोई जो उसने बयान दिए हैं तो उनके आधार पे बोलिया भाई एक सुंदर लड़की को मैं पसंद नहीं करती थी। हमारे को ये बात तो नहीं हजम हो रही कि बस सुंदर लड़की का ये तो कोई कारण होना ही चाहिए, कोई इसमें कोई तांत्रिक या कोई और इसके पीछे क्या उसकी मन में क्या बात थी, क्या उसने पुलिस से छुपाया है, क्या किया, वो वही जाने। ठीक है। अच्छा एक चीज बताएं कि इस पूरे रोल के अंदर पानीपत पुलिस ने, क्योंकि सोनीपत में भी हत्याएं हुई थी, पानीपत पुलिस का क्या रोल रहा, किस तरह से काम किया? ये पानीपत पुलिस का तो जैसे सावधान इंडिया, क्राइम पेट्रोल, ये जो दिखाते हैं ना अपने, ये जैसे केस खोलते हैं, एक घंटे में केस हाँ इससे भी जबरदस्त तरीके से CI-A1 की टीम ने इतने जबरदस्त तरीके से हम मौके पे थे, हमने भी सहयोग किया, पुलिस ने हमारा भी सहयोग लिया, कैमरे भी चेक किए, मतलब किसी को बगैर छो में आए, किसी को गुस्सा तक भी नहीं करा, और 2-2.5 घंटे में मर्डर की गुत्थी सुलझा दी थी उन्होंने। हाँ सर, पूरा गांव था हमारा उस दिन रात को, वहाँ 1 बजे तक रहा हमारा गांव सारा। ऐसा हमने केस देखा नहीं जैसा आप CI-A1 ने पानीपत पुलिस ने मतलब इतना अच्छा काम किया। चलिए, तो पानीपत की CI-A1 की टीम की जो है गांव के लोग सराहना कर रहे हैं कि महज 2.5 से 3 घंटे के अंदर इस पूरी गुत्थी को जो है वो सुलझा लिया गया। और आरोपी को जो है उस वक्त हालांकि इशारा पूरी टीम को कर दिया गया था कि इसके ऊपर नजर रखनी है, लेकिन उस वक्त रात को उसे गिरफ्तार नहीं किया गया, उसको रात को कर लिया गया था। रात को करके इसराना थाने में छोड़ दिया था उसको। अच्छा। CI-A1 में उसको सुबह लेके गए थे। हाँ रात को 1 बजे लेके चले गए थे यहाँ से लेडीज को। ठीक है। वो क्लियर हो गई थी वो बात, उनके घर वालों से बातचीत करके तब लेके गए थे, सारी बात क्लियर करके। रात को सराहना रखा वहाँ लेडीज को रखने के लिए, महिला सेल के अंदर। हाँ महिला सेल के अंदर रखा गया उसको, फिर सुबह लेके गए। ठीक है। तो बहरहाल जो है पानीपत CI-A1 की टीम की जो है गांव के लोग खूब सराहना कर रहे हैं कि इस वारदात को जो है अंजाम देने वाली महिला को आखिरकार सलाखों के पीछे भेजने का जो असल काम किया गया है वो पानीपत की टीम के द्वारा किया गया है। अब देखते हैं कि पानीपत की CI-A1 की टीम या पानीपत पुलिस अब महिला को रिमांड के दौरान किस तरह से इंटेरोगेट करती है, क्या कुछ और नए खुलासे जो हैं वो चौंकाने वाली पुलिस जो है वो कर सकती है, ये देखने वाली बात होगी।